हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है वोल्टेज एंड करंट रिलेशंस इन अ बैलेंस्ड थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, यानी कि बैलेंस्ड थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। अब बैलेंस्ड होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास तीनों फेसेस में जो फेज वोल्टेज होगी उनकी वैल्यूज़ इक्वल होगी, साथ ही वो एक दूसरे से डिस्प्लेस होंगी 120 डिग्री के एंगल से। साथ ही हमारे पास फेज करंट्स भी इक्वल होंगे और एक दूसरे से डिस्प्लेस होंगे 120 डिग्री के एंगल के साथ। ठीक है, और वोल्टेज और करंट रिलेशन, यहाँ पे हम किसका रिलेशन निकाल रहे होंगे? वोल्टेज रिलेशन में हम निकालेंगे फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन है, और हम करंट रिलेशन में निकालेंगे कि फेज करंट और लाइन करंट के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं वोल्टेज रिलेशन। ठीक है, ये है हमारे पास थ्री फेज बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, VPH, VPH और VPH, यहाँ पे हमने तीनों की वैल्यू इक्वल ले रखी है, यानी कि फेज वोल्टेजेस की वैल्यू इक्वल है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल टर्मिनल नहीं होता, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे VPH से शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों हमारे पास हैं फेज वोल्टेजेस। लाइन वोल्टेजेस की बात करें तो VRY, VBR और VYB, ये क्या है हमारे पास? लाइन वोल्टेजेस हैं। ठीक है, अब हमें क्या है, ये जो लाइन वोल्टेजेस हैं और फेज वोल्टेजेस हैं इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे अगर हम फेजर डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पे तीनों लाइन वोल्टेजेस को इक्वल दिखा रखा है और एक दूसरे से डिस्प्लेस दिखा रखा है 120 डिग्री के एंगल से। ऐसा क्यों? ठीक है, हमें पता है कि जो दो लाइंस हैं वो फ्लो कर रही हैं किसके बीच में? एक फेज के बीच में, यानी कि ए सिंगल फेज के बीच में दो लाइंस रन कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो लाइन वोल्टेज की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? फेज वोल्टेज के। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास तीनों फेज वोल्टेज की वैल्यू इक्वल है तो तीनों लाइन वोल्टेज की वैल्यू भी इक्वल होगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास तीनों लाइंस हैं VRY, VYB और VBR, इन तीनों की वैल्यू किसके बराबर होगी? फेज वोल्टेज के। और ये तीनों एक दूसरे से डिस्प्लेस होंगी 120 डिग्री के एंगल से। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास बैलेंस्ड कंडीशन है और बैलेंस्ड कंडीशन में फेज वोल्टेजेस एक दूसरे से डिस्प्लेस होती हैं 120 डिग्री के एंगल से। अब क्योंकि हमारे पास लाइन वोल्टेजेस फेज वोल्टेजेस के बराबर हैं तो वो भी डिस्प्लेस होंगी 120 डिग्री के एंगल से। ठीक है, तो ये था हमारे पास वोल्टेज रिलेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं करंट रिलेशन। ठीक है, करंट रिलेशन में देखें तो ये हमारे पास एक थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है। ठीक है, बैलेंस्ड है तो IB, IR और IY, यानी कि तीनों फेसेस में जो फेज करंट्स की वैल्यू है वो इक्वल होगी। ठीक है, और ये तीनों एक दूसरे से डिस्प्लेस होंगे कितने एंगल से? 120 डिग्री के एंगल से। अब लाइन करंट को हमने माना है I1, I2 और I3। अब अगर हम I1 की बात करते हैं तो हम अगर यहाँ पे R पे KCL लगाएं, ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है? ये एंटर कर रहा है, IB एग्जिट कर रहा है और I1 एग्जिट कर रहा है। तो IR हमारे पास क्या हो गया? IB प्लस I1 के बराबर हो गया। अगर हम यहाँ से I1 निकालना चाहें तो क्या आएगा? IR माइनस IB। तो इस पॉइंट पे KCL लगा के हमने लाइन वोल्टेज I1 की वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली Y और B पे KCL लगा के हम I2 और I3 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इन I1, I2 और I3 की वैल्यूज को यूज करके, साथ ही IR, IB और IY की वैल्यूज को यूज करके हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो IB, IR और IY ये तीनों एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस हैं 120 डिग्री के एंगल से, क्योंकि ये बैलेंस्ड कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद हमें पता है जो I1 है वो क्या है? IR और IB।
आई आर और माइनस आई बी, इन दोनों को क्या है, फेजर सम है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आई आर प्लस माइनस आई बी। ठीक है, तो आई आर और माइनस आई बी का फेजर सम हमारे पास क्या है, आई वन। तो यहाँ पे हम देखें तो आई आर हमारे पास प्रेजेंट है लेकिन माइनस आई बी नहीं है, तो इसको अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो माइनस आई बी आ गया। इन दोनों का फेजर सम हमें क्या मिला, आई वन। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें आई टू के लिए, तो आई टू के लिए अगर हम देखें तो आई टू ये है, यहाँ पे हमारे पास आई वाई है और आई आर को हमने यहाँ से एक्सटेंड करके माइनस आई आर ड्रॉ कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया आई टू। सिमिलरली आई थ्री, आई बी माइनस आई वाई से बना है, तो आई बी हमारे पास यहाँ पर है, माइनस आई बी हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया आई थ्री। ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है जो आई बी और माइनस आई वाई है, इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री और ये एक दूसरे से इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या है यहाँ पे इसकी हेल्प से हम अपनी लाइन वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें आई वन, तो आई वन किस किस का फेजर सम है, आई आर का और माइनस आई बी का, और इन दोनों की वैल्यू को अगर हम ले लेते हैं आई पी एच, क्यों, क्योंकि ये इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास आई वन क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई आर का स्क्वायर प्लस आई बी, मैग्नीट्यूड वाइज आई बी का स्क्वायर ले सकते हैं, इंटू टू आई आर इंटू आई बी, और इनके बीच का एंगल है cos 60। ठीक है, तो इन दोनों को हम आई पी एच कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल है, प्लस आई पी एच का स्क्वायर प्लस टू आई पी एच का स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू हमें पता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 आई पी एच स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 आई पी एच। तो आई एल यानी कि आई वन हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 आई पी एच, यानी कि लाइन वोल्टेज आई वन की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 3 आई पी एच। अब हमें पता है यहाँ पे जितने भी हैं इन सबके बीच में एंगल क्या है, 60 डिग्री का है, और माइनस आई आर, आई वाई, आई बी और माइनस आई वाई, तो इन सब की वैल्यू किसके इक्वल है, आई पी एच के। तो हमें पता क्या लगेगा कि जो आई वन की वैल्यू, आई वन यहाँ पे आई वन निकाल लिया हमने, आई टू और आई थ्री की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, आई वन के बराबर ही आएगी। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, लाइन करंट आई वन, आई टू और आई थ्री किसके बराबर होंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आई पी एच, यानी कि ये रिलेशन होगा हमारे पास लाइन करंट और फेज करंट के बीच में इन केस ऑफ बैलेंस 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वोल्टेज रिलेशन भी फाइंड कर लिया और करंट रिलेशन भी फाइंड कर लिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी अगर आप नीचे दिए हुए नोट्स पढ़ेंगे तो आपको हर एक लाइन यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।